नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। नाउन का हमारा अगला सेशन हम शुरू कर दें। नाउन लेंदी है चैप्टर और इसमें कई सारे सेशन बनेंगे छोटे छोटे, तो आज के सेशन को भी कोशिश करेंगे शॉर्ट रखने की। चलिए, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आप पढ़ सकते हैं। बिफोर गोइंग टू बाय अ हाउस वन मस्ट सी इट्स सराउंडिंग प्रॉपरली। ये जो आप देख रहे हैं कुछ एक इसमें करेक्शंस हुए हैं। एक्चुअली मैंने ये प्रीवियसली वीडियो शूट किया था, रिकॉर्ड किया था, बट वो क्वालिटी अच्छी नहीं आई वीडियो की बिल्कुल भी। तो अब दूसरे फ़ोन से मैं कर रहा हूँ, उसके कैमरा में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो अब इस दूसरे फ़ोन से कर रहा हूँ। आईफोन है तो मे बी इससे थोड़ा बेटर होगा मुझे लग रहा है, तो इसीलिए सारा करेक्शन हो गया। इसको दोबारा मैं शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को तो कोशिश करते समझने की। ये कहता बिफोर गोइंग टू बाय अ हाउस वन मस्ट सी इट्स सराउंडिंग प्रॉपरली। ये जो क्वेश्चन है इतना, इसमें एरर ये है कि सराउंडिंग इज़ अ रॉन्ग वर्ड और सराउंडिंग्स आएगा। क्यों आएगा? देखिए, सराउंडिंग वर्ड कभी भी यूजेबल है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, सराउंडिंग वर्ड ही नहीं है। जो एक्चुअल वर्ड है वो सराउंडिंग्स है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि पैंट वर्ड और पैंट्स कौन सा सही है, अब क्वेश्चन ये आ चुका है आरबीआई में, वेयर आर माई न्यू पैंट। हम हमेशा दुकान पे जाते हैं तब भी यूज़ करते हैं, घर पे भी पैंट, माई पैंट, योर पैंट, लेकिन एक्चुअल वर्ड होता है जो सही वर्ड है वो है पैंट्स, ना कि पैंट। अब आप में से कईयों को गड़बड़ लग रही होगी, तो ये गड़बड़ नहीं है, ये बिल्कुल सही फॉर्मेट है। फ़र्क सिर्फ इतना है, हम आम बोलचाल की भाषा जो यूज़ करते हैं, इंग्लिश जो इनफॉर्मल वे में हम यूज़ करते हैं स्पोकन वर्जन में, उसमें सराउंडिंग यूज़ करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड सराउंडिंग, सही वर्ड होता है सराउंडिंग्स। हम यूज़ करते हैं बोलचाल में स्पोकन वर्जन में पैंट, बट एक्चुअल वर्ड होता है पैंट्स। जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा था इनफॉर्मल या स्पोकन, हम जो यूज़ करते हैं ना लैंग्वेज का, वो स्पोकन वर्जन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, स्पोकन, उसको इनफॉर्मल वर्जन भी कहा जाता है या स्पोकन वर्जन भी। लेकिन जो लैंग्वेज आती है, एग्जामिनर जो हमसे पूछता है वो होता है फॉर्मल वर्जन ऑफ द लैंग्वेज, फॉर्मल वर्जन, औपचारिक, जो सही है, सर्वमान्य है। तो यही एक पॉइंट था यहाँ पर कि पैंट गलत वर्ड है, पैंट्स सही वर्ड है। गलत इन द सेंस फॉर्मल इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के हिसाब से गलत है, तो यहाँ पर पैंट्स आएगा। अ मैकेनिक मस्ट टेक केयर ऑफ हिज टूल। यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में गड़बड़ यही था, अभी तो आपको दिख ही रहा होगा, पहले वीडियो जब मैंने शूट किया था तो ये सारा करेक्शन नहीं था, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। टूल एक सही वर्ड नहीं होता है, हालांकि आपने सुना होगा टूल कहाँ है, टूल, मुझे टूल चाहिए। एग्जैक्ट वर्ड होता है टूल्स। क्यों होता है? बिकॉज ये प्लूरल में ही काउंट होता है हमेशा। ये सारे जो नाउन्स थे, अब इसको फिर से समझते हैं। सराउंडिंग में बोल रहा हूँ गलत है, सराउंडिंग्स करेक्ट है। मैं कह रहा हूँ पैंट गलत है, पैंट्स सही होता है। मैं कह रहा हूँ टूल इज़ अ रॉन्ग वर्ड, टूल्स सही होगा, करेक्ट होगा। ये सारे जो नाउन है ना माय डियर, ये सारे क्या हैं? प्लूरल फिक्स्ड नाउन, प्लूरल फिक्स्ड। और इनमें एग्जामिनर दो चीज़ें करके हमें देता है, इन दो चीज़ों, इन नाउन में क्या? एक तो इनको ज़बरदस्ती सिंगुलर कर देता है, टूल के देगा, टूल्स नहीं देगा, पैंट देगा, पैंट्स नहीं देगा, सराउंड देगा, सराउंडिंग्स नहीं देगा, तो ज़बरदस्ती सिंगुलर कर देता है, होने चाहिए प्लूरल। दूसरा इनमें गड़बड़ क्या करता है कि ये सही होते हैं कब? जब ये प्लूरल हो। तो अगर ये प्लूरल हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट अगर ये होते तो प्लूरल वर्ब भी लेते, अगर इनके अकॉर्डिंग वर्ब आनी होती। अभी तक हमने ये जो 3 सेंटेंसेस किए, इनमें पैंट का पैंट्स होना चाहिए, सराउंडिंग्स होना चाहिए, टूल्स, ये सही था, हमने सही कर दिया इसे। और इसी वर्जन को आपने समझना है कि इनमें एक और गड़बड़ कर देता है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में टूल वर्ड को या टूल्स को नाउन या सब्जेक्ट बना देता, तो अगर टूल या टूल्स में से कोई एक करेक्ट मैं आपसे पूछूं तो करेक्ट क्या है? टूल्स। और अगर वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट तो टूल्स, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आनी चाहिए क्योंकि टूल्स भी प्लूरल है, या सिंगुलर आनी चाहिए? सिंगुलर नहीं आनी चाहिए क्योंकि टूल्स प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लेगा अगर लेता तो। पैंट्स भी प्लूरल वर्ब लेता अगर सब्जेक्ट होता, तो इनमें तो सब्जेक्ट था ही नहीं। सराउंडिंग्स भी प्लूरल वर्ब लेता अगर इफ इट वर अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अब ये जो पूरा फॉर्मेट हमने समझा, जैसे पैंट्स था, ट्राउजर्स होता है, पैजामाज होता है, टोंग्स, सीजर्स, क्लिपर्स, शेयरर्स, ये सारा पूरा का पूरा एक लिस्ट है। वो पीडीएफ लिंक मैंने आपको इस वीडियो में दे रखा है, उस लिंक को आप जाके देखें, उसमें फ़ोटोज़ भी, मैक्सिमम मैंने फ़ोटो दिए नाउन के, प्लूरल फिक्स नाउन के, उनको समझें, उसके बाद आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमने इसी में, यही पॉइंट जो और डिस्कस करना है, उसमें एक वेरिएशन दे देता है कई बार, वो भी देख लेते हैं। ये रहा जी, इसमें क्या समझना है हमें? द पुलिस हैज़ बीन आफ्टर हिम फॉर 2 years। ये थोड़ा मैंने बताया आपको कि
मैं पहले ऑलरेडी वीडियो बनाया था मैंने इस पे अभी थोड़े टाइम पहले, लेकिन वो वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आई, इस चक्कर में मुझे दोबारा करना पड़ा ये। द पुलिस हैज़ बीन आफ्टर हिम फॉर 2 years। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द पुलिस हैज़ बीन आफ्टर हिम, पुलिस उसके पीछे है, आफ्टर हिम उसके पीछे है 2 साल से। छोड़ देते हैं। द जेंट्री, नेक्स्ट को पढ़ते हैं। द जेंट्री इज नॉन फॉर गुडनेस इन दिस विलेज। द जेंट्री इज नॉन फॉर गुडनेस इन दिस विलेज। जेंट्री मतलब होता भले लोग, गुड पीपल इन अ नॉर्मल सेंस। जेंट्री मतलब गुड पीपल, इज नॉन फॉर। अब इसको एक बात समझते हैं, बोलना चाह रहा है कि इस विलेज में भलाई के लिए, गुडनेस अच्छाई के लिए, भलाई के लिए जाना जाता है, जाने जाते हैं, किसे जाना जाता है? जेंट्री को। आगे चढ़ते हैं। द कैटल्स आर इन फील्ड्स बट इट इज़ टाइम टू मिल्क। द कैटल्स आर इन फील्ड्स बट इट इज़ टाइम टू मिल्क। ये तीनों क्वेश्चन में मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये उन्हीं क्वेश्चन की तरह ये सेम पॉइंट है कि पुलिस एक प्लूरल नाउन होता है तो प्लूरल वर्ब लेगा और वो वर्ब होगी हैव। पुलिस एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब लेगा हैव। जेंट्री भी एक प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लेगा, दैट विल बी आर। जेंट्री एक प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लेगा और वो होगी आर। इज सिंगुलर वर्ब है, वो नहीं आएगी। इसमें कैटल्स वर्ड नहीं होता। कैटल अपने आप में एक वर्ड होता है जो कि प्लूरल फिक्स है। कैटल अपने आप में एक वर्ड है जो कि प्लूरल में यूज़ होता है, फिक्स है, उसमें एस नहीं लग सकता। तो इसमें वेरिएशन हमें क्या समझनी थी सबसे पहले कि ये नाउन हमेशा प्लूरल होते हैं। अगर जो ये ऑलरेडी प्लूरल हैं तो इनका और प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता, यानी एस वगैरह ई एस वगैरह ऐड नहीं किया जा सकता, ऐड करना गलत। दूसरा पॉइंट, ये नाउन अगर प्लूरल हैं और ये जैसे कि इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हैं, पुलिस, जेंट्री और कैटल, ये सब्जेक्ट हैं, इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी, ना कि सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब ही आएगी, ठीक है, हमेशा। और इनमें एक खास बात थी कि अभी जो हमने नाउन किए थे पहले वाले में, सराउंडिंग्स और पैंट्स, टूल्स, वो तो दिखने में प्लूरल थे, लेकिन ये एस पे भी ख़त्म नहीं हो रहे। ये जो नाउन है ये एस पे भी ख़त्म नहीं हो रहे, पुलिस, जेंट्री और कैटल, लेकिन एस पे ख़त्म ना होने के बावजूद इवन देन दे आर प्लूरल, और वो प्लूरल में ही यूज़ होंगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे नाउन है पुलिस, जेंट्री और कैटल जैसे, जो हैं तो प्लूरल लेकिन दिखने में सिंगुलर लगते हैं। कैसे नाउन है तो प्लूरल और प्लूरल ही वर्ब लेंगे लेकिन दिखने में सिंगुलर जैसे लगेंगे, तो इनकी शक्ल पे आप ना जाएं। इन सबको आपने लर्न करना बहुत ही ध्यान से समझ के। इनका भी जो मैं आपको लिंक दूंगा पीडीएफ, वो सारा डिटेल इनका भी मैंने उसमें दे रखा है। कुछ ऐसे नाउन जो हैं तो उसी कैटेगरी के, जैसे पैंट्स था, सराउंडिंग्स था, कॉन्ग्रेचुलेशंस होता है, टूल्स था, अभी अभी हमने डिस्कस किए, बिलोंगिंग्स है, वैल्यूएबल्स है तो उन्हीं की तरह ये सब भी, लेकिन ये दिखने में सिंगुलर हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और इसमें जो क्वेश्चन हमने डील किए वो भी आपको समझ आए होंगे। पुलिस हैज़ की जगह हैव करेंगे हम, क्योंकि हैज़ सिंगुलर वर्ब है, पुलिस प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब हैव लेगा। जेंट्री एक प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए, दैट विल बी आर। कैटल्स होता नहीं, कैटल होता है प्लूरल वर्ब ऑलरेडी, तो कैटल्स में से एस हटा देंगे क्योंकि एस लगेगा नहीं, ऑलरेडी प्लूरल है। आई होप आपको क्लियर होगा और वीडियो में जो लिंक है पीडीएफ वो आप ज़रूर पढ़ें। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा इस वीडियो से मुझे बताएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।